हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीपीसी सेक्शन 15 टू 20 कवर करेंगे, जिसमें प्लेस ऑफ स्विंग एंड जुरिडिक्शन के बारे में बात करी गई है। हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, वह न्यायालय जिसमें बात संस्थित किया जाएगा। एवरी शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई, प्रत्येक बात उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। सक्षम न्यायालय कौन से न्यायालय होते हैं? सक्षम न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जिसकी अधिकारिता, जिसकी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो संपत्ति आती है, यानी कि क्षेत्राधिकार के भीतर वो संपत्ति स्थित है तथा उसके पास धन संबंधी अधिकारिता है उस बात के विचारण के लिए। अगर दोनों में से कोई सी भी अधिकारिता नहीं है, या मान लीजिए उसके पास धन संबंधी अधिकारिता नहीं है या फिर उसके क्षेत्राधिकार के भीतर वो संपत्ति नहीं आती है, तो वह न्यायालय असक्षम न्यायालय समझा जाएगा। अब हम सेक्शन 16 पे आते हैं। शूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, मतलब वह जहाँ पर विषय वस्तु स्थित है वहीं पर बात संस्थित किया जाएगा। इसमें कुछ 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। कोई स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए, चाहे वो घातक या लाभ सहित हो या फिर रहित हो। पार्टीशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए। फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमोरल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति जिस पे बंधक है उसके पूर्वबंध, विक्रय या फिर मोचन के लिए, या अगर कोई स्थावर संपत्ति है उस पर कोई भार है तो उस स्थिति में हम वही संस्थित करेंगे जहां पर विषय वस्तु स्थित है। फोर्थ वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट, किसी अधिकार या हित के अवधारण के लिए। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उस पर तय करना है कि इस प्रॉपर्टी पे किस व्यक्ति का अधिकार है या फिर प्रॉपर्टी पे किस व्यक्ति का हित है। तो इस कंडीशन में जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर हम सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग, दोष के प्रतिकर के लिए। डिस्ट्रेन और अटैचमेंट रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कुर्की और करस्तम जंगम संपत्ति की रिकवरी के लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पॉइंट 1 to 5 इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है और जो लास्ट पॉइंट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर कुर्की और करसम की रिकवरी करनी है तो उसके लिए हम सिर्फ वही इंस्टीट्यूट करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है उसमें भी हम सिर्फ वही वैसे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है। बट स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और जो लास्ट पॉइंट है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब इसका हम प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइजो में अगर हमें प्रतिवादी से कोई अनुतोष या फिर कोई प्रतिकर, मतलब कि हमें कोई रिलीफ या फिर कंपनसेशन को ऑब्टेन करना है, तो हम उस कंडीशन में बात वहीं वहां पर संस्थित कर सकते हैं जहाँ पर प्रतिवादी रहता है या फिर अपना बिजनेस करता है या फिर वह अपने कहीं पर जॉब करता है। तो हम तीनों वहां पर भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन इसके प्रोवाइसो में यह बताया गया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो भारत में स्थित है वही प्रॉपर्टी इसके अंदर अंतर्गत आएगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी जो भारत के बाहर सिचुएटेड। मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी बाहर के बाहर सिचुएटेड भी होती है तो वो उसका अगर हम सूट इंडिया में फाइल करेंगे तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं होगा सेक्शन के 15 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सेक्शन 17 में जाते हैं। सूट्स फॉर प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो अलग अलग कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ रही है। मतलब कोई घर है वो अलग अलग न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर आ रहा है। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जो देवास जुरिडिक्शन में भी आ रही है और इंदौर जुरिडिक्शन में भी आ रही है। तो हम इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हम सूट फाइल इंस्टीट्यूट करेंगे वो हम देवास में भी कर सकते हैं सूट इंस्टीट्यूट, और इंदौर में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कोर्ट सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। मतलब देवास कोर्ट में अगर सूट हम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो वो कोर्ट इस प्रॉपर्टी का सूट सुनने के लिए सक्षम न्यायालय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देवास में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उसका कुछ पार्ट आ रहा है लेकिन उस कोर्ट के पास धन संबंधी अधिकारिता नहीं नहीं, उसके पास क्षेत्राधिकार के भीतर उसकी संपत्ति भी आना चाहिए, उसके पास धन संबंधी अधिकारिता भी होना चाहिए। अब हम सेक्शन 18 पे जाते हैं। Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of court are uncertain। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो अधिकारिता है, जो इसका क्षेत्राधिकार है वो हमें पता नहीं है किस न्यायालय के अंतर्गत आ रहा है। मतलब इसकी जो इसकी सीमा है वो अनिश्चित है,
हम पता नहीं लगा सकते कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर ये संपत्ति आ रही है, तो इस कंडीशन में हम किसी भी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और जिस भी कोर्ट में हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट कोर्ट समझा जाएगा। उसके साथ जो भी इसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो ऐसा माना जाएगा कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा वह निर्णय दिया गया है। अब हम सेक्शन 19 में जाते हैं। शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए नुकसान के लिए प्रतिकर हेतु बाद अगर कोई किसी अगर किसी व्यक्ति के शरीर है या फिर उसकी चल संपत्ति जंगम संपत्ति है और उसके नुकसान किया गया है तो उसके प्रतिकर के लिए हम बात कहाँ संस्थित करेंगे। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए है जो दिल्ली में रहता है, बी को कोलकाता में पीटता है। ठीक है, तो इसमें बी है वो बी कोलकाता में भी सूट फाइल कर सकता है और दिल्ली में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। मतलब कि बी जो प्लेंटिफ है वो कोलकाता में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है और दिल्ली में भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। मतलब जो वादी के विकल्प पर वो सूट कहीं पर भी इंस्टीट्यूट कर सकता है। जहां पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ है वहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है या फिर जहां पर प्रतिवादी रहता है हम वहां पर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं प्रतिकर के लिए। अब हम सेक्शन 20 पे जाते हैं। अन्य पद वहां संचित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या जहां बात का कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब सेक्शन 15 से 19 तक जो भी हमने मैटर्स देखे हैं, अगर उसके अलावा कोई नया बात आता है जो उन सारे सेक्शंस में नहीं आता है तो उस स्थिति में हम सूट को वहां पर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या तो फिर जहां पर अपना वाद का कुछ भाग उत्पन्न हुआ है या फिर जहां पर पूरा मैटर ही हुआ है तो वहां पर हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे या फिर प्रतिवादी की विकल्प प्रतिवादी जहाँ पर रहता है, बिजनेस करता है या फिर उसकी जहाँ पर जॉब है, वहां पर भी हम सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।